सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी के मुताबिक हाल के फैसले तारीख के तराजू में तोलने का हुनर सिर्फ वही जानते हैं जो दूर अंदेश होते हैं। फैसले कैसे तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, अगर इसका अंदाज़ा बरवक्त हो जाए तो तारीख इन फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करती है, वरना लम्हों की खता सदियों की सज़ा बन जाती है। सदर ट्रंप ने डेवोस में एक अलग ही महफिल जमाई, जिसके मदव्वीन ने गज़ा अमन बोर्ड के मुआहदे पर दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने इस मौके पर महफिल में मौजूद पसंदीदा फील्ड मार्शल का खुसूसी तौर पर पूछा और आंखों के इशारे से अपनी पसंदीदगी का एक बार फिर इजहार किया। आलमी रहनुमाओं और खुसूसन ट्रंप जैसी शख्सियत का हर रद्द-ए-अमल और बदन बोली मायने रखती है। गोया सदर ट्रंप का मरकज़ निगाह वाज़ेह था। ये सदर ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा से बालाई बाला खुद साख्ता इक़दाम है और मुल्क इसमें शामिल हुए हैं उन्हें भी ठीक मालूम नहीं कि इसमें दरअसल होगा क्या। सदर ट्रंप की इस महफिल से इसराइल गैर हाजिर रहा, जिसका फ़ायदा दीगर मुस्लिम ममालिक को हुआ या नहीं, अलबत्ता पाकिस्तान अंदरूने खाना एक बड़े तनाज़े से बच गया। अमरीकी जरीदे एक्सियस के मुताबिक इसराइली सदर जो डेवोस में मौजूद थे, उन्हें इस तकरीब में शिरकत करने से खुद नेतन्याहू ने मना किया और इस बारे में व्हाइट हाउस और नेतन्याहू में काफ़ी ले दे भी हुई। ताहम व्हाइट हाउस ने रफ़ा राहदारी खुलवाने के लिए इस तनाज़े को हवा न दी, जिसके लिए जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ इसराइल पहुंच रहे थे। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसराइली सदर ट्रंप के अक़ब से झांक रहे होते तो पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होती। इत्तलात ये भी हैं कि इसराइल तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान की फ़ौज भी गज़ा में नहीं देखना चाहता। ताहम इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया। यही वजह है कि ताहाल पाकिस्तान का किरदार गज़ा से बाहर तसव्वुर किया जा रहा है। पाकिस्तान चंद फैसले कर चुका है, हैरान कुन और तारीखी। अब तारीख इन फैसलों को कैसे देखेगी, इसे हाल की नज़र से देखना होगा। दुरुस्त होता अगर इस मामले पर पार्लिमान को एतमाद में लिया जाता या कम अज़ कम सियासी जमातों के सरबराहान को एतमाद में लेकर फैसले किए जाते। ताहम इसकी ज़रूरत नहीं समझी गई। गज़ा अमन बोर्ड का हिस्सा बनने का फ़ैसला वक्त का तकाजा है या इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। आलमी मेज़ पर जगह बनाना मकसूद या और कोई रास्ता अदम मौजूद। बहरहाल वो फ़ैसला ले लिया गया जिस पर पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने या तो खामोशी साध रखी है या फिर हल्के फुल्के एहतजाज के साथ फ़िलहाल कबूल कर लिया है। किसी भी जमात बशमूल जमीयत उलमाए इस्लाम, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, ने सिवाय पार्लियामेंट और काबीना को एतमाद में न लिए जाने के शिकवे और लफ्ज़ी जंग के कोई बाज़ाब्ता एतराज़ नहीं उठाया। पाकिस्तान किन शराइत पर गज़ा अमन बोर्ड का हिस्सा बना है, ये सवाल गौर तलब है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमन बोर्ड के क़याम के बाद ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि पाकिस्तान हमास समेत किसी भी मुसल्लह तंजीम को गैर मुसल्लह करने में अपना किरदार अदा नहीं करेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान के आला हुकूमती ओहदेदार ने चंद सहाफ़ियों से मुलाकात में ये वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन, अपने इरादे और पाकिस्तान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये सब वाज़ेह कर रखा है। मज़ीद ये कि पाकिस्तान किसी सूरत किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बन सकता जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के ख़िलाफ़ हो। पाकिस्तान के अस्करी और हुकूमती ज़राए ये वाज़ेह कर रहे हैं कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं करेगा, क्योंकि फ़लस्तीन के हल के साथ ही कश्मीर का मसला भी जुड़ा है और पाकिस्तान की किसी भी मसलहत पसंदाना पॉलिसी की सूरत में मसला कश्मीर पर पोजीशन कमज़ोर हो सकती है। मुक़तदरा और हुकूमत इस नतीजे पर हैं कि पाकिस्तान अल-कुद्स अश-शरीफ को फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के दारुल खिलाफ़ा के तौर पर तस्लीम करने का हामी रहा है और आज भी यही मुतालबा करता है। गज़ा अमन बोर्ड के मुस्तक़बिल पर अभी से बहुत सवालात उठाए जा रहे हैं। इसराइल इस अमन बोर्ड के साथ किस हद तक ताउन करेगा और अपनी तसल्लुत पसंदाना इरादों को कितना रोक पाएगा। तामीर नौ में पाकिस्तान और इसराइल एक ही बोर्ड का हिस्सा बनेंगे तो पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। अभी बहुत से मराहिल हैं और बोर्ड से निकलने के बहुत से मौके भी, मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान किस हद तक जा सकेगा और दूसरी सूरत में नताइज क्या होंगे।